अच्छा, ये ज़ाहिर है बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेफ सिटी का है, लेकिन ज़ाहिर है सेफ सिटी का बड़ा एक्सपेंसिव प्रोग्राम है जो शायद छोटे शहरों में इतनी जल्दी नहीं आ सकता। हम अभी पेशावर में भी नहीं बना सके, तो उस वजह से कोशिश ये की गई कि क्योंकि आजकल ज़ाहिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, तो बहुत सारी कंसर्न्स ने प्राइवेट लेवल पे, चाहे वो सरकारी कंसर्न्स हों या प्राइवेट कंसर्न्स हों, उन्होंने अपने तौर पे कैमरे लगाते हैं। अब ज़्यादातर कैमरे जो नए लगाए जा रहे हैं वो ज़ाहिर है IP बेस भी हैं, डिजिटल कैमराज भी हैं, और कोशिश ये की गई कि यार ये जो जहाँ जहाँ भी विजिबिलिटी है उनसे फीड लेके एक सिस्टम बनाया जाए ताकि जहाँ सर्वर्स पुलिस के पास हों, NVRs पुलिस के पास हों, और वो उसको मॉनिटर करे। अब मर्दान इस सूबे का दूसरा बड़ा शहर है पेशावर के बाद, और इस प्रोजेक्ट से पहले यहाँ पे इस किस्म की डेडिकेटेड कोई अवेलेबल चीज़ नहीं थी कि आप कंट्रोल कर सकें। तो जाहिर सी बात है, आप करते क्या थे कि खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता तो पुलिस या बाकी जो इदारे थे वो पीछे फिरते थे कि यार कोई फुटेज मिल जाए कहीं से। अब इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास एक डेडिकेटेड आ गया है, आपके तमाम इम्पॉर्टेंट जो चौराहे हैं, चौक हैं, सड़कें हैं, बाज़ार हैं, कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकें। फ़िलहाल मर्दान में कवर हो रहे हैं, कुछ मदाफ़ाती इलाके शाहबाज गढ़ी, कटलांग वगैरह, इन्होंने ये भी तोरू साइड को ये भी कवर कर, लेकिन जाहिर सी बात है अभी इस प्रोजेक्ट का आगाज़ है, वक्त के साथ साथ इसने मज़ीद इम्प्रूव होना है और इसमें मज़ीद बेहतरी आनी है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि इससे आपको क्राइम प्रिवेंशन में और क्राइम डिटेक्शन में दोनों में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक गरीब आदमी की मोटरसाइकिल उड़ जाती है। अब वो बेचारा FIR तो पुलिस कर दे, लेकिन उसके बाद कम से कम यहाँ पे अगर आ जाता है, बंदे की फेस डिटेक्शन हो जाती है, तो उस बंदे को पकड़ने में काफ़ी आसानी आ सकती है। तो यही इस पूरे सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि आप ना सिर्फ वो बंदा पकड़ा जाएगा, बल्कि उसके बाद फिर वो फुटेज जो उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में एज प्रूफ भी उसके खिलाफ एविडेंस के तौर पर भी पेश होगा। तो ये सारी चीज़ें उनका फ़ायदा है, और ये रिकॉर्ड ज़ाहिर है 30 दिन तक तो ऑटोमेटिकली रहता है, बाद में जो हमें सेव रखना होता है उसको हम सेव रख सकते हैं ताकि वो रहे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अभी तक इसको हमने चंद अजला में ये शुरू हो गया है, DA खान में और हरीपुर में और मर्दान में, कोहाट में, चंद में काम आलमोस्ट तकमील के आखिर मराहल है। सवाबी नौशहरा में भी शुरू हो चुका है, तो सवाबी में और अपना दीरलोर में, बन्नू में, तो ऐसा इम्पॉर्टेंस ये है कि जो सूबे के जो मरकज़ी या बड़े अजला हैं उनमें ये काम हो जाए, क्योंकि इससे पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट सबको बड़ा फ़ायदा है और आम शहरी को भी एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। लेकिन जो बाकी 4 तहसीलें रूरल एरिया, उसमें कब शुरू होने का इम्कान है? अच्छा, मैं जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि ज़ाहिर है ये पुलिस का अपना ही एक इनिशिएटिव है, उसने ही शुरू किया है, और बड़ी ही महदूद वसाइल के साथ ये शुरू किया गया है। अब जाहिर सी बात है इसकी ओनरशिप अगर गवर्नमेंट तक जाती है और वो मज़ीद इसको एक्सपेंड करते हैं या वसाइल मज़ीद आते हैं, तो क्योंकि एफ़र्ट तो यही है कि ये जितना फैले उतना ही शहर का और उतना ही ज़िले का फ़ायदा है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इस सूबे में अभी हमारा जो पहला सेफ सिटी का प्रोजेक्ट पेशावर है वो भी पाया तकमील पे नहीं आ सका है, तो अगर हम उसका इंतज़ार करते तो बहुत लंबा अरसा गुजर जाता। तो इसका फ़ायदा यह है कि कम से कम आपको ऑटोमेटिकली चंद महीनों के अंदर हमने इसको कंसीव किया और इसको पाया तकमील तक भी पहुंचाया और एक विजिबिलिटी ग्राउंड पे ले आए हैं जो लोगों को, यहाँ के शहरियों को उसका फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आज जो अबाबील है, जो इसके साथ एक मुंसलिक प्रोजेक्ट है, उसका भी